जय जोहार साथियों। आदिवासी संगी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। संसार में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इंसान को ऊंचा या नीचा बताता है। किसी एक जाति विशेष को ऊंचे जाति या किसी एक जाति विशेष को नीची जाति कहता है। हम देखें, अगर कोई ईसाई है या कोई दूसरा धर्म, उनमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रखता। लेकिन हमारे भारत में हिंदू ऐसा धर्म है जो एक जाति विशेष को उच्च जाति मानता है और दूसरे जाति विशेष को नीच जाति। इसी के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आदिवासी हो, दलित हो या पिछड़ा वर्ग, इनमें से कोई अगर हिंदू धर्म को मानता है तो वह नीची जाति का माना जाता है। वहीं पर हिंदू धर्म में ब्राह्मण हमेशा ऊंची जाति का माना जाता है। उसके साथ साथ क्षत्रिय और वैश्य भी उच्च वर्ण का माना जाता है। ऐसा क्यों है? जब भारत में हम आदिवासी आए, उस समय कोई भी ऊंचा या नीचा जाति नहीं था। आर्यों के आने के पहले भारत में जो आदिवासी और मूल निवासी थे, उनमें से कोई भी नीचा जाति नहीं था। मगर 3,500 साल पहले आर्यों के आगमन से जो यूरेशिया से आए थे, उन्होंने भारत में हिंदू धर्म का प्रचार किया और भारत के मूल निवासी तथा आदिवासियों को नीचा जाति कहना शुरू किया। यह किस लिए हुआ है, इसकी जांच पड़ताल करना हम सब आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को जरूरी होता है। हमें यह देखना जरूरी है कि हमें क्यों ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग नीची जाति का मानते हैं। क्या यह ऐसा एक सवाल है जिसको शायद हम आदिवासी, दलित और पिछड़ों का ही गलती है। हम उनके धर्म को मानते हैं और वे हमको नीची जाति मानते हैं। उनके आने के पहले जब हिंदू धर्म नहीं था, केवल आदिवासी और मूल निवासी थे, तो हम गुलाम नहीं थे। तो कैसे हम गुलाम बन गए आर्यों के आने के बाद, ब्राह्मणों के आने के बाद? इससे यह पता चलता है कि हम खुद ही ब्राह्मणों के धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार वे अपने को ऊंचे जाति मानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग। और हम लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को और पिछड़ों को नीची जाति का। यह हमारा ही अपना गलती है। हम अपनी गलती से उनके धर्म को मानते हैं और हमको नीचे जाति होने का एक दंग
सहना पड़ता है उनसे। आज भारत में जितने भी ऊंचे जाति के लोग हैं जो खुद को ऊंचे जाति कहते हैं, वे हर कुछ पाने के लिए अथक कोशिश करते हैं और उनके जो आका है बीजेपी, आरएसएस, ये उनको सब कुछ देता है, लेकिन जिसको वे नीची जाति कहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं देता। उन्हें ना तो पढ़ने का अधिकार देता है, ना तो किसी दूसरे कार्य करने का अधिकार देता है, लेकिन सिर्फ वैसे काम पर उन्हें अधिकार देता है या काम करने देता है जो केवल शारीरिक तौर पर काम होता है। मानसिक काम करने का कोई हक नहीं दिया जाता। ब्राह्मणों का कहना है कि मनुस्मृति जो मनु ने लिखा है, ब्राह्मणों के अनुसार मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण ऊंची जाति का है और आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग नीची जाति का। उनका कहना है कि मनुस्मृति को मनु ऋषि ने लिखा है, लेकिन जहां तक अगर पड़ताल की जाए तो मालूम होता है कि वह मनुस्मृति को ब्राह्मण लोग खुद लिखे हैं, कोई भगवान ने नहीं लिखा है। और उस मनुस्मृति के द्वारा वे हम आदिवासियों को या दलित और पिछड़ों को नीची जाति का मानने की कोशिश कर रहे हैं, यही थोपना चाहते हैं। और इसीलिए वे मनुस्मृति में हम आदिवासी, दलित और पिछड़ों को नीची जाति कहते हैं, सेवा करने वाले जाति का नाम दिया है। और साथ ही हमें गुलाम बनाए रखने की कोशिश के लिए यह किताब लिखा गया है, ताकि हम सब उनके गुलाम बन सके, बनाए रह सके। और इसीलिए हमें, अगर हम देखते हैं तो या उनकी चाल है या उनकी कुटबुद्धि का एक नमूना है जो हम लोगों को नीचा बनाए रखने की कोशिश है। अगर हम आदिवासी और दलित या पिछड़ा लोग मानते हैं हिंदू धर्म को, तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं। तो हमें हिंदू धर्म मानने की क्या जरूरत है? जो धर्म हमें नीची जाति मानता है उससे हमें छोड़ देना चाहिए, उससे अपना धर्म ही नहीं मानना चाहिए। जो धर्म हमको नीची मानता है, जो हमको अधिकार नहीं देता है, न पढ़ने लिखने का अधिकार देता है और ना ही कुछ अच्छी नौकरी करने का अधिकार देता है, ना कुछ बड़े पद पर रहने का अधिकार देता है, ऐसे धर्म को हमें छोड़ना जरूरी है। अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो हम खुद ही उनके गुलाम बन जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम भी मनुष्य हैं और उनके समान ही हर कार्य कर सकते हैं, तो हम उनके गुलाम क्यों बने? हमें अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश करना पड़ेगा, तब जाकर हम स्वाधीन जाति में तब्दील हो जाएंगे। दुनिया में ऐसी कोई धर्म नहीं है जो सिर्फ एक जाति को पूजा पाठ करने का अधिकार देता है। अगर धर्म है तो हर जाति को एक समान ही पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाता है। मगर हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण को ही पूजा पाठ करने का अधिकार दिया गया है मनुस्मृति के किताब में। इसका मतलब ये है
कि ब्राह्मण खुद अपने को ऊंचा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम आदिवासी, दलित और पिछड़ों को मानसिक तौर पर गुलाम बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं उनके हिंदू धर्म को, उनके मुताबिक हमें गुलाम बन के रहना पड़ेगा। यही उनकी कोशिश है। और इसीलिए हम सब आदिवासी, दलित और पिछड़ों को नीची जाति कहा जाता है। हम आदिवासी लोग करीब 70,000 साल पहले भारत में आए हैं। जब हम आए थे, कोई हमें गुलाम नहीं बनाया था। हमारा अपना धर्म था जिसको हम मानते थे। हमारा अपना ही ईश्वर था जिसको हम मानते थे। तो हम कैसे हिंदू धर्म के मुताबिक गुलाम बन गए? ये हमारा ही गलती है कि हम हिंदू धर्म को मान रहे हैं। अगर हम आदिवासी हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, ब्राह्मणों को नहीं मानेंगे, उनको अपने ही समान नागरिक मानेंगे, तो उन्हें पूजा पाठ करने का जो अधिकार मिला है वो अपने लिए उन लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए उनको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होगी। हम अपने ही धर्म में जो पूजा पाठ करना होता है उसे करें, तो हमें वे कभी भी गुलाम नहीं कह सकेंगे, कभी भी नीची जाति का नहीं कह सकेंगे। इसके लिए हम आदिवासियों को खुद ही शिक्षित होना पड़ेगा और शिक्षित होकर इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर हम शिक्षित होते हैं तो ब्राह्मण भी हमें नीचा जाति नहीं कह सकता, और अगर हमें नीचा जाति कहता है इसका मतलब ये है कि वे हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं धर्म के अनुसार। तो ऐसा धर्म को हमें छोड़ना पड़ेगा, छोड़कर अपना ही धर्म, स्वर्ण धर्म को मानना पड़ेगा। तब जाकर हम उनकी धार्मिक गुलामी से बच सकेंगे। अगर हम उनके धर्म को मानते हैं तो हम खुद ही उनके गुलाम बन जाते हैं। अगर हम खुद ही ब्राह्मणों को ब्राह्मण मान लेते हैं तो वे अपने को हमेशा हमसे ऊंचा ही मानेंगे। हमें उन्हें ऊंचा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे भी मानव हैं हमारे ही तरह, इसलिए उनमें कोई ऊंचाई का गुण नहीं है। वे सब एक समान हैं और इसलिए उन्हें कभी भी अपना ब्राह्मण पुजारी मानने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू धर्म के मुताबिक जो उनको हक मनुस्मृति देता है उसे हम नहीं मानते, हमें कभी नहीं मानना है। तब जाकर हम खुद ही अपने आप को उनके समान मान सकते हैं, देख सकते हैं, मानसिक रूप से अपने आप को भारत के मालिक मान सकते हैं। और यही मान लेना ही अपने आप को हम स्वतंत्र बना सकते हैं। ब्राह्मणों के गुलामी से अपने आप को, पूरे आदिवासी समाज को बचा सकते हैं। आप लोगों का इस पे क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जोहार।